गाइस, वेलकम टू राहुल सिंह क्लासेस। मेरा नाम है राहुल कुमार और आप देख रहे हैं द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन सीरीज ऑन दिस वंडरफुल चैनल राहुल सिंह क्लासेस। एंड टुडे इज द वीडियो नंबर 4। 3 वीडियोस मैं पहले बना चुका हूं जिसके अंदर मैंने डिस्कस किया कॉन्स्टिट्यूशन क्या होता है, कॉन्स्टिट्यूशन फ्रेम कैसे किया गया और कॉन्स्टिट्यूशन के ओवरव्यूज। और आज के इस वीडियो के अंदर हम लोग बात करने वाले हैं हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में क्या क्या एलिमेंट है। विदाउट वेस्टिंग एनी मोमेंट लेट्स कम टू द टॉपिक। सो अगर मैं बात करूं कि क्या क्या हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के एलिमेंट्स हैं, सो द नंबर 1 हियर इज देयर इज वन थिंग कॉल्ड प्रीएम्बल। सो प्रीएम्बल को पता है आपको क्या बोला जाता है? प्रीएम्बल को इसके अलावा की टू द कॉन्स्टिट्यूशन भी बोला जाता है। की, चाबी, संविधान की चाबी। मतलब सर प्रीएम्बल क्या होता है? प्रीएम्बल इज अ ब्रीफ इंट्रोडक्टरी स्टेटमेंट। प्रीएम्बल अब एक क्या है? इंट्रोडक्टरी स्टेटमेंट है जो संविधान के बारे में बताएगा। और प्रीएम्बल के अंदर क्या लिखा होता है, किस पर्पस के लिए संविधान बनाया गया, कौन से प्रिंसिपल्स को फॉलो करके हमारे कंट्री का संविधान बनाया गया। सो द फर्स्ट पार्ट वाज प्रीएम्बल। अपार्ट फ्रॉम दैट वी हैव 470 आर्टिकल्स व्हिच इज डिवाइडेड इनटू 25 पार्ट्स। आप 25 पार्ट्स के नाम देखना चाहते हैं, यहां पे देख सकते हैं, स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, आप इसको डिस्कस कर सकते हैं। पार्ट 1 यूनियन एंड इट्स टेरिटरी। पार्ट 2 में सिटीजनशिप डिस्कस किया गया है। पार्ट 3 में फंडामेंटल राइट्स। पार्ट 4 में डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स। पार्ट 4 में फंडामेंटल ड्यूटीज। 5 में यूनियन है, 6 में स्टेट्स है, 7 में स्टेट्स इन द बी पार्ट ऑफ द फर्स्ट शेड्यूल, आज के टाइम पे रिपील्ड है। पार्ट नंबर 7 में यूनियन टेरिटरीज है, 8 में यूनियन टेरिटरीज है, 9 में पंचायत है, 9A में म्यूनिसिपैलिटीज वगैरह है। और अब 9B जो है आज के टाइम पे इफेक्टिव नहीं है कोऑपरेटिव सोसाइटीज का। पार्ट 10 में स्केड्यूल्ड एंड ट्राइबल एरियाज हैं। तो इस तरीके से आप देख सकते हैं देयर आर टोटल नंबर ऑफ 25 पार्ट्स। कई जगह पे 22 पार्ट्स लिखे होते हैं। तो माय डियर फ्रेंड्स, 22 पार्ट लिखने वाले गलत नहीं, 22 पार्ट लिखने वाले गलत नहीं है, क्योंकि ओरिजिनली 22 पार्ट्स ही थे हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर। बाय द वे, क्योंकि सर जब भी कोई अमेंडमेंट आती है, जब भी कोई अमेंडमेंट आएगी तो उस केस में क्या होगा, जब भी कोई अमेंडमेंट आएगी तो सर ऐसा ऐड कर दिया जाएगा लाइक 21A। 21A बोल दिया तो सर नया आर्टिकल लेकर के आया तो उसका नाम रख दिया 21A। जैसे आप देखेंगे पार्ट नंबर 9B, 9A, तो ये क्या है? बेसिकली दीज आर द न्यू आर्टिकल्स इंट्रोड्यूस्ड टू द कॉन्स्टिट्यूशन विदाउट डिस्टर्बिंग द एक्चुअल नंबरिंग ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। तो मैं कह सकता हूं टोटल 25 पार्ट्स में हमारे 470 आर्टिकल्स बटे हुए हैं। अगर मैं बात करूं आर्टिकल्स के बारे में, तो आर्टिकल्स क्या है? बेसिकली सब कैटेगरी है पार्ट के अंदर का। एक पार्ट है ना कॉन्स्टिट्यूशन का, उसके अंदर का सब कैटेगरी है जो कि जिसके अंदर की डिटेल्स होता है। किस चीज का डिटेल होता है? डिटेल इंफॉर्मेशन ऑफ द सब्जेक्ट और द टाइटल। जो टाइटल है या जो सब्जेक्ट है उसका डिटेल्ड इंफॉर्मेशन मिलेगा आपको आर्टिकल के अंदर। इसके अलावा हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में 2 अपेंडिसेस भी हैं। सर अपेंडिसेस जो होते हैं वो कॉन्स्टिट्यूशन का एक्सटेंशन होता है। इस शुरू से ही 2 अपेंडिसेस हैं। माय डियर फ्रेंड्स, डोंट वरी कि सर क्या होगा, प्रीएम्बल क्या होता है, बहुत डिटेल में जानना है। सो मैं आपको बता दूं, नेक्स्ट वीडियो हमारा फुल फ्लेजेड प्रीएम्बल को डिस्कस करने वाला है। हमारे प्रीएम्बल की क्या क्या खासियत है, प्रीएम्बल को कैसे पढ़ना चाहिए, प्रीएम्बल की क्या कानूनी मान्यता है, ये सब हम लोग डिस्कस करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तो अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो पहला काम क्या करना है, चैनल को सब्सक्राइब कर देना है। और सर मैं आपके लेकर के आता रहता हूं बहुत अच्छे अच्छे अनाउंसमेंट, उन अनाउंसमेंट पे आएंगे। बट पहले बात करते हैं सर, सबसे पहला बात करते हैं हम लोग किसका? हम लोग बात करते हैं स्केड्यूल्स का। ये स्केड्यूल्स काफी इंपॉर्टेंट है। हमारे संविधान में 12 स्केड्यूल्स हैं जो कि सर जो शेड्यूल्स होते हैं ना, वो क्या डिस्कस करते हैं, वो लिस्ट है अपने आप में। और वो लिस्ट क्या करता है? कैटेगराइज करता है, टेबुलेट करता है ब्यूरोक्रेटिक एक्टिविटी को और गवर्नमेंट की पॉलिसी को। तो 12 स्केड्यूल्स हैं, हम लोग 1 बाय 1 डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट वीडियो में मैं डिस्कस करूंगा प्रीएम्बल, उसके बाद हम लोग डिस्कस करेंगे फंडामेंटल राइट्स, उसके बाद डिस्कस करेंगे फंडामेंटल ड्यूटीज, डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स। ऐसा करके हम लोग 1 बाय 1 पार्ट्स करेंगे। संविधान में सर, इंडिया का जो संविधान है इसके अंदर अमेंडमेंट्स आती है। माय डियर फ्रेंड, अमेंडमेंट वो चीज होती है जिसके अंदर हमारे संविधान के अंदर चेंजेस लाए जाते हैं। और आपने अगर फर्स्ट वीडियो देखा है तो आपको पता है सर, फेडरल स्ट्रक्चर में संविधान को क्या करना होता है, काफी मुश्किल है अमेंड करना का रिगरस प्रोसीजर है। और यस, इंडिया में भी संविधान को अमेंडमेंट करने का अधिकार सिर्फ और सिर्फ
सेंटर को है उसके लिए भी बहुत सारे टर्म्स एंड कंडीशंस हैं, 75% से ज्यादा वोटिंग चाहिए होता है, ये सब बातें हम लोग डिस्कस करेंगे। सर अमेंडमेंट का मतलब क्या होता है? अमेंडमेंट का मतलब होता है सर जो हमारे कंट्री का नेशनल फंडामेंटल लॉ है, जो कि कॉन्स्टिट्यूशन है, उसके अंदर चेंजेस करना। कौन करता है सर? पार्लियामेंट करता है। प्रोसीजर कहां बताया हुआ है? आर्टिकल नंबर 368 में बताया हुआ है, और 105 अमेंडमेंट्स अब तक आ चुकी है। सर इंडियाज कॉन्स्टिट्यूशन इज वन ऑफ द मोस्ट अमेंडेड कॉन्स्टिट्यूशन। यहां पर टाइम टू टाइम हमें अपने संविधान को अमेंड करने की जरूरत पड़ती है। लाइक फॉर एन एग्जांपल, अभी थोड़े टाइम पहले इंडिया में जीएसटी आया। सर इंडिया में अगर आर्टिकल 370 को हटाना था या उसको इनइफेक्टिव करना था, तो हमें क्या करना पड़ा? हमें संविधान को अमेंड करना पड़ता है। तो कई बार हमें ऐसे मौके होते हैं जब हमें संविधान को अमेंड करना पड़ता है। एज ऑफ नाउ, एज ऑन अगस्त 2021, अभी तक 105 संविधान संशोधन हो चुके हैं हमारे कंट्री में। चलिए सर, अगर मैं बात करूं फंडामेंटल राइट्स, सर नेक्स्ट टू नेक्स्ट वीडियो इसी के ऊपर होने वाला है। फंडामेंटल राइट्स काफी इंपॉर्टेंट है, इसके ऊपर पूरी सीरीज चलेगी। अप्रोक्सीमेटली 15 वीडियोस लेकर के आऊंगा मैं फंडामेंटल राइट्स के ऊपर। सर पार्ट नंबर 3 में फंडामेंटल राइट्स है, जो कि आर्टिकल नंबर 12 से 35 तक कवर करता है। सर बेसिकली फंडामेंटल राइट्स वो राइट होते हैं जो एक कंट्री का लॉ रिकॉग्नाइज करती है, जिन्हें इस कंट्री का लॉ प्रोटेक्ट करेगी। हमारे इंडिया में 7 फंडामेंटल राइट्स हैं। 7 फंडामेंटल राइट्स थे, आज के टाइम पे 6 फंडामेंटल राइट रह गए, बिकॉज एक फंडामेंटल राइट को हटा दिया गया था। सर अगर मैं बात करूं, कॉन्स्टिट्यूशन खुद ये पावर लेता है, खुद ये ड्यूटी लेता है कि हमें अपने सिटीजन्स के फंडामेंटल राइट्स की सुरक्षा करना है, और फंडामेंटल राइट्स को सुरक्षित करने का अधिकार भी कॉन्स्टिट्यूशन एक फंडामेंटल राइट के द्वारा देता है। इसके बारे में पढ़ेंगे हम लोग आर्टिकल नंबर 32, जो अभी अपकमिंग कुछ वीडियोस के अंदर आएगा। कॉन्स्टिट्यूशन है ना, ये खुद इंश्योर करता है कि कोई भी फंडामेंटल राइट ना तो गवर्नमेंट तोड़ ले, क्योंकि सर गवर्नमेंट के पास पावर होती है, गवर्नमेंट पावरफुल होता है, तो पूरे चांसेस होते हैं कि सर जो हमारे सिटीजन्स का राइट है, उन राइट्स को वॉयलेट किया जा सकता है। तो ये संविधान इंश्योर करता है, हमारा कॉन्स्टिट्यूशन इंश्योर करता है कि किसी के भी फंडामेंटल राइट्स का वॉयलेशन ना हो। मैंने आपको बताया था कि ओरिजिनली 7 फंडामेंटल राइट थे। एक राइट, फंडामेंटल राइट ऑफ प्रॉपर्टी, खत्म कर दिया गया। उसका रीजन जानना चाहेंगे, तो उसका रीजन ये है कि सर इंडिया में जो डेवलपमेंट प्रोजेक्ट है वो कई लोग नहीं होने दे रहे थे, बोलते थे हमारा राइट ऑफ प्रॉपर्टी, मेरी प्रॉपर्टी को कोई नहीं छीन सकता। एक्चुअली फंडामेंटल राइट्स को कोई भी नहीं छीन सकता, इवन गवर्नमेंट नहीं छीन सकती। तो सर जब भी कोई नया प्रोसीजर करके लाना है, कोई भी रेलवे प्रोजेक्ट बनाना है, कोई भी हाईवे बनाना है, तो सर गवर्नमेंट को लैंड चाहिए होता था, और ये लैंड कोई देता नहीं था। तो सर एक टाइम की बात है, गवर्नमेंट ने क्या किया, इस फंडामेंटल राइट को हटा करके इसको लीगल राइट बना दिया, जिसकी वजह से ये आर्टिकल 31 में था बेटा। आर्टिकल 31 में था क्या? फंडामेंटल राइट ऑफ प्रॉपर्टी, जो आज के टाइम पे एग्जिस्ट नहीं करता फंडामेंटल राइट में, अब वो लीगल राइट हो गया है। लीगल राइट का मतलब हाँ आपका राइट है, आप कोर्ट में जाकर के इसके बारे में बात कर सकते हैं। फंडामेंटल ड्यूटीज इंडिया में पहली बार इंदिरा गांधी के सरकार के टाइम पे 1976 में लगाया गया, क्योंकि सर गवर्नमेंट को लगा कि हमारे इंडिया के लोग फंडामेंटल राइट्स को बहुत डिस्कस करते हैं, राइट्स को बहुत डिमांड करते हैं, बट अपनी अपनी ड्यूटी कोई नहीं निभाता। लाइक सर आजकल बहुत सारे केसेस सुन रहे होंगे आप, जिसमें राष्ट्रगान का अपमान कर रहे हैं लोग, और बहुत सारे चीजों का अपमान कर रहे हैं। तो इसके अंदर हम लोग क्या करेंगे, 11 फंडामेंटल ड्यूटीज पढ़ेंगे। और ये सर हम लोग क्या करेंगे, फंडामेंटल ड्यूटीज का जब आएगा वीडियो, तो आप ऑलरेडी सब्सक्राइब कर चुके होंगे चैनल को, या मैंने प्लेलिस्ट का लिंक भी इधर दे दिया है। ये सारे वीडियोस प्लेलिस्ट में अपडेटेड होते जाएंगे। सर द नेक्स्ट पार्ट इज डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स। सर डायरेक्टिव प्रिंसिपल मोटा मोटा आप समझ लीजिए कि डायरेक्टिव प्रिंसिपल होता क्या है। डायरेक्टिव प्रिंसिपल का मतलब होता है सर हमारे समाज के सोशल और इकोनॉमिक बेस अच्छा होना चाहिए एक डेमोक्रेसी के अंदर, और उसी के बारे में बात करता है सर डायरेक्टिव प्रिंसिपल। ये हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट नंबर 4 है, पार्ट नंबर 4 है, और सर इसके अंदर सेक्शन 36 से 51 तक है। हाँ दोस्तों, फंडामेंटल ड्यूटी सिर्फ एक ही आर्टिकल के अंदर है, आर्टिकल नंबर 51A, और जबकि डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स के हमारे पास 36 से 51 इतने तक आर्टिकल्स हैं। सर ये प्रोवाइड करता है हमें सोशल एंड इकोनॉमिक बेस ऑफ अ जेन्युइन डेमोक्रेसी। माय डियर फ्रेंड्स, अगर मैं बात करूं कितने डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स हैं, तो हमारे पास आज के टाइम पे 4 डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स हैं मोटा मोटा। एक को बोलते हैं सोशो इकोनॉमिक प्रिंसिपल्स, दूसरे को बोलते हैं लिबरल प्रिंसिपल्स, तीसरे को बोलते हैं गांधीयन प्रिंसिपल्स, और चौथे को बोलते हैं इंटरनेशनल प्रिंसिपल्स। माय डियर फ्रेंड, मैं आपको जल्दी से बता दूं, अगर आप चाहते हैं रेगुलर फुल बैचेस, वो भी लीस्ट कॉस्ट के ऊपर और इंडिया के लार्जेस्ट ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म के ऊपर, तो यस माय फ्रेंड्स, यू हर्ड इट राइट, 11 अगस्त से बैच स्टार्ट हुआ है अभी
विक्ट्री बैच अनअकैडमी के ऊपर CSEET एस्पायरेंट्स के लिए। यहाँ पे फैकल्टीज में मैं दिख रहा हूँ आपको, मैं राहुल कुमार हूँ, सुशांत भारद्वाज सर है यहाँ पे, आदित्य सर है, पूजा दयारामानी में मैं, मनीष दुआ सर है एंड रचना करे। ऑल टॉप एडुकेटर्स आर देयर एंड टेकिंग देयर रिस्पेक्टिव सब्जेक्ट्स ऑन अनअकैडमी। एंड माय डियर फ्रेंड्स, यहाँ का फायदा क्या है अनअकैडमी का? लाइव इंटरेक्टिव क्लासेस होती है, रियल लाइक फेस टू फेस क्लास में जैसा आप अपना हैंड रेज करके एडुकेटर से बात कर सकते हैं, ऐसा फैसिलिटी अनअकैडमी ने दिया हुआ है आपको। सर रिकॉर्डेड लेक्चर्स देख सकते हैं, अनलिमिटेड वॉच टाइम होता है, यहाँ पर कोई टाइम लिमिट नहीं होता। आपको नोट्स मिल जाएंगे, आप डाउनलोड कर सकते हैं जो क्लास में टीचर ने नोट किया, अपडेटेड स्टडी मटेरियल मिलता है और खूब सारे प्रैक्टिस मॉक टेस्ट पेपर करते हैं हम लोग यहाँ पे। सर अगर आपको अनअकैडमी डाउनलोड करना है, आपको जाना पड़ेगा गूगल प्ले स्टोर के ऊपर और वहां पे डाउनलोड करेंगे अनअकैडमी लर्निंग ऐप और गोल चूज करेंगे CSEET। सर क्या कॉस्ट पड़ता होगा? कॉस्ट तो काफी महंगा होगा ना माय डियर फ्रेंड्स। 6,250 रुपीज में 3 मंथ का सब्सक्रिप्शन, और उसमें आप सभी टीचर्स को अनलिमिटेड टाइम तक देख पाएंगे, रिकॉर्डेड लाइव सब आपके लिए एकदम से अनलॉक हो जाएगा। 1 सब्सक्रिप्शन फॉर एवरीथिंग। मैं आपको एक कोड देना चाहता हूं यहाँ पर, अगर वो कोड यूज करेंगे, अगर आप वो कोड यूज करेंगे तो आपको मिल जाएगा फर्दर डिस्काउंट। डिस्काउंट कितने का मिलेगा सर? डिस्काउंट मिलेगा 10% का एंड द कोड इज RKCA10। जस्ट इमेजिन 6,250 रुपीज में 10% और डिस्काउंट हो जाएगा, तो क्या ही कॉस्ट रहेगा। इतने कम पैसों में आप कर सकते हैं पूरा अनअकैडमी के ऊपर CSEET का प्रिपरेशन। यस माय डियर फ्रेंड्स, आगे बात करेंगे हम लोग। सर अगर आप CA फाउंडेशन के साथ साथ CSEET करना चाहते हैं तो सर उसका ऑप्शन भी है। 1 ईयर का कोर्स है यहाँ पे 26,325 रुपीज का। RKCA10 यूज करेंगे 10% आपको डिस्काउंट मिल जाएगा। सर अगर आप मुझसे जुड़ना चाहते हैं, अगर आपके कुछ क्वेरीज, अगर आपके कुछ डाउट्स हैं तो आप मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हैं। मेरा आईडी है @rahul_kumar_CA। इसके अलावा टेलीग्राम का लिंक मैंने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया है। एक और जानकारी जो बहुत इंपॉर्टेंट है, इस टाइम पे अनअकैडमी दे रहा है 3 मंथ्स के सब्सक्रिप्शन पे 1 मंथ फ्री, 6 मंथ के सब्सक्रिप्शन पे भी 1 मंथ फ्री। तो व्हाई आर यू वेटिंग फॉर? गो देयर और जाकर के सब्सक्रिप्शन लीजिए। मैंने सब्सक्रिप्शन लेने का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। RKCA10 कोड यूज करें और 10% का एक्स्ट्रा डिस्काउंट पाएं। कीप लविंग योरसेल्फ, कीप लविंग लॉ। जय हिंद, जय भारत। मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में जो कि होने वाला है प्रीएम्बल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन के ऊपर।